बात करेंगे जोकर टब्बर की। जोकर टब्बर पे इल्जामों की बारिश हो गई और वो इल्जाम किसने लगाए, किसने कट्ठे चट्ठे सारे खोले, वो सब आप जानते हैं। यानी कि जूझ मजूद टब्बर। जूझ मजूद टब्बर कौन है? मरियम का साबका ससुराल। इससे पहले भी मरियम का एक ससुराल था। मरियम ने अपनी मर्जी से खुला लिया और बयानात क्या दिए। क्या ये टब्बर कंटेंट के लिए इतना पागल हो चुका है कि अपने बहन भाइयों की इज्जत का, अपने मरे हुए की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है? क्या बिलाल अपने बाप के नक्शे कदम पे चलकर अली को घर से निकाला? क्या अली ने मुंह में दही जमा रखी है? आखिर वो बिलाल को जलील क्यों करवा रहा है? जब बोलने का टाइम होता है वो क्यों नहीं बोलता? मोमना मीसनी ने तो अली के ख्यालात कुछ और बताए थे, अली की बातें कुछ और बताई थी। अली के सारे फैसले होते हैं। मोमना मीसनी की वो जबान नहीं बोलता पर वो करता है रन मरीती। किस चीज में कितनी हकीकत है, किसने किसको घर से निकाला, किसके कहने पे मोमना मीसनी घर से गई, आज विद प्रूफ बात करेंगे और कुछ सवाल आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये गंदगी कब तक चलेगी, इनको कौन शटअप कॉल देगा, ऐसा कंटेंट क्यों शेयर किया जाता है, फिर वो सवालों पे सवाल खड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो लेकिन ये बात है कि जहाँ तो सब लोग लेकिन अभी ये कुछ टाइम है बस कि जब तक हम नहीं है और आगे पता नहीं ना जाने क्या होगा, देखा जाएगा। चाहिए आप ये कहते हैं कुछ टाइम के लिए भी रुक जाए, थोड़े बच्चे बड़े होंगे फिर जाएं। अब जी यहाँ पर बिलाल भाई और समीना भी बैठे हुए हैं और इन्होंने भी आपको कहा ही नहीं जाए। हाँ, इन्होंने भी हमें मना किया। हाँ, कहा हमें किसी ने भी नहीं जाओ। वजह क्या था? बच्चों की वजह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, जाहिर स्पेस नहीं अपना घर होना तो अच्छी न्यू घर के लिए पागल हो रहे थे इसलिए हम कहीं जाएं। न्यू घर अल्लाह ताला बड़ा मुबारक हो आपको, अच्छी बात होती है। इनके लिए भी रुक जाए, थोड़े बच्चे बड़े होंगे फिर जाएं। अब जी यहाँ पर बिलाल भाई और समीना भी बैठे हुए हैं और इन्होंने भी आपको कहा ही नहीं जाए। हाँ, इन्होंने भी हमें मना किया। कहा किसने जाओ? हाँ, कहा हमें किसी ने भी नहीं जाओ। वजह क्या था? बच्चों की वजह से बच्चे बड़े हो रहे हैं, जाहिर स्पेस नहीं अपना घर होना तो अच्छी न्यू घर के लिए पागल हो रहे थे इसलिए हम कहीं जाएं। न्यू घर अल्लाह ताला बड़ा मुबारक हो आपको, अच्छी बात होती है। किसी का अपना घर हो अल्लाह ताला सबको दे। तो बात यह कि न्यू घर तो इंसान ले लेता है, लेकिन एक घर भी वो मकान होता है। घर तो वही होता है जब सब साथ रहते हैं, तो जाहिर साथ रहना चाहिए। जब तक आप बच्चे अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि उनको अपनी अलग स्पेस देनी पड़े, जब तक वो बड़े नहीं है जैसा आपका दिल करे आप रह सकते हैं। वैसे भी अभी की ख्वाहिश है सारे मिलके साथ रहे तो आप लोग यहीं रहे। हमें तो कोई नहीं, वो हमें कभी नहीं कहा कि आप लोग आए। नहीं आपकी बात मतलब आपको पता ही है, हमें थोड़ी सोच रहे हैं। नहीं इससे हमें किसी ने भी नहीं कहा कि आप लोग जाओ यहाँ से, तो वो आपकी बात कोई भी नहीं। नया जो जब इंसान घर नया आया तो हर कोई सोचता है मैं अपने नए घर में जाऊँ, थोड़े दिन का जुनून होता है, तो इसलिए बंदा पहले सोचे जाके फिर वापस आना मुश्किल है, टाइम लगता है, इसीलिए ना जाए यही करे। और वैसे भी ना अनमोल का प्यार सबके साथ है तो उसका अकेला रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरी नजर में। ये भी और उसका स्कूल भी है। कुछ कहना है। क्या कहना है? मैं तो चीजें दूर नहीं जा सकती, मैं तो चीजें बड़ा प्यार करती हूँ। आप लोग ना जाएं। आप लोग ना जाए, आप भी साथ ही हैं कभी। अनमोल का ना मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार है। मैं भी अगर कहीं जाऊँ ना या अगर फ्यूचर में कहीं जाऊंगी तो मुझे अनमोल बहुत ज्यादा याद आएगी, क्योंकि ये पहली बच्ची है। मुझे आज भी याद है जब मैं बारात के बाद घर आई थी ना, तो मतलब सब अपने अपने कामों में लगे थे। ये जो थी ना ये मेरे पास एक चच्ची आज क्या हुआ आपको? छोटी सी थी बिल्कुल। और क्या कहते हैं वीडियो भी है, मतलब कि जब सुबह उठे वो रीमेक के लिए तैयार होने के लिए पेरिस में थी साहब। एक लगता है इसके साथ है मेरा, पता नहीं तो सबके साथ ऐसे है। हाँ नहीं लेकिन काफी प्यार, सबसे प्यार करती है लेकिन चच्ची से ज्यादा ही प्यार करती है। कब स्टार्ट से चच्ची से सब प्यार करते होते हैं, हम भी बहुत करते हैं। अली पूछो, अली बहुत प्यार करता है। और मुझे ऐसा लगता है अनफा और अनमोल में मुझे फर्क नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। स्टार्ट में आपने वॉइस सुन ली, एक यहाँ मैंने कमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। जी बिल्कुल, ये मेरी सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल उठाया, पॉइंट उठाया और इन्होंने कहा कि अब उमैर फसादी कहाँ है। जब मरियम का बाप बनके मरियम की शादी का सारा इंतजाम किया, मरियम को रुखसत किया, जब मरियम को टारगेट किया जा रहा था, मरियम का साबका ससुराली उसको कहेंगे, जूझ मजूझ टब्बर बातें कर रहा था, तो उमैर फसादी खुलकर सामने क्यों नहीं आया? आमना पीरनी खुलकर सामने क्यों नहीं आई? बहन भाइयों, आपको हर हकीकत का पता है। मैं वाहिद वो रिएक्शन वाली थी जिसने आवाज उठाई और लोगों ने कह दिया कि ये समीना की चमची। आप जैसे कल मैंने रियाज फैमिली के लिए यानी जोकर टब्बर के लिए आवाज उठाई, लोगों ने कह दिया कि इसको अब पैसे मिल गए होंगे, ये इस चीज के लिए अब आवाज उठा रही है, अब उनकी हमायत कर रही है। तो बहन भाइयों, अगर हमें पैसे मिलते होते, अगर हम पैसे लेने वाले होते, अगर इनके पास पैसा होता तो क्या ये अपने रिश्तों के जनाजे निकालते? ये अपनी इज्जतें दांव पे लगा के डॉलर कमाते, फेम कमाते, अपने चैनलों पर 100K लेके आते। मतलब कि पब्लिक किसी हाल में खुश नहीं रहती। जब किसी बात पे हम शट अप कॉल देते हैं, हम कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री में ये चीज नहीं चलेगी, तब भी आप गुस्सा कर जाते। जब हम थोड़ी सी फेवर करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं पैसे इन्होंने ले लिए होंगे। तो बहनों, इतना किसी में दम नहीं कि कोई किसी को पैसे के जोर पे खरीद सके, सच को दबा सके। हैं, आपके सामने मैं हर चीज प्रूफ सबूत के साथ रखती रही। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जब मरियम साईं की शादी आई थी, चूची चाचा गड़ी में चूहा नाचा, आपने भी गौर से सुनना है। आप कहते हैं ना मेरी हर जगह पे नजर है। वाहद मैं रिएक्शन वाली थी जो चीख चीख के कह रही थी ये कंटेंट है, ये 100K के लिए है, आगे आगे देखें क्या होता है। तब तो लोगों ने मुझे आके कमेंट किए, आपने भी नहीं वीडियो देखी, आप जानबूझ के वो गन्ने वाली रो की मशीन में अपना सर दे रहे थे कि साडा जूस कड्डो, साडा जूस कड्डो, साडा चैनल चमकाओ। हैं, उस वक्त आपको ये लग रहा था कि आपके घर यूट्यूबर आ रही है ब्याह के। हैं, किचन विद आमना का एक नाम है, लाइफ विद बलाल का एक नाम है, आपने कान ही नहीं धरे। फिर आपको रंगीले ने आके कह दिया कि हम तो आपको इशारे दे रहे थे। ओ भाई, वो तो इशारे दे रही थी, मैं तो खुल्लम खुल्ला कह रही थी जाके वीडियो देखे, शादी वाला सारा जाके आप मेरा वो कंटेंट देखे। मैं तो पहले दिन से कह रही थी ये कंटेंट है। तब किसी ने नहीं पूछा। तब मेरे बहन भाई आके मुझे कहते थे सोनू सिस्टर छोड़ दें, उसकी शादी होने दें, उसका घर बसने दें, उसको घर में भी कोई मुंह नहीं लगाता, जाने दें, अल्लाह उसको खुश रखे। फिर सोनू सिस्टर दबे लफ्जों में बोलती रही। तो क्या हुआ, 15 दिन के बाद आपके सामने ही है वो तमाशा सारा। फिर वो तमाशा 1.5-2 साल यूट्यूब पे चलता रहा, जूझ मजूझ टब्बर हर बात करता रहा, प्रूफ के साथ करता रहा। मैं एग्री हूं। आज भी पैसा ले लिया इसलिए मरियम के लिए आवाज उठाई, मरियम के लिए आवाज नहीं उठाई। मरियम गलत थी, गलत है, गलत रहेगी। मरियम ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया, मरियम ने अपनी इज्जत दांव पे लगाई, अपनी तो लगाई, हनिया मुनिया भी मना लिया, 15 दिन रोमांटिक डेट भी मना ली, पर अपने मरो हुओं को भी उसने 100K के लिए जलील करवाया। मेरी आवाज उन मरे हुए लोगों के लिए थी क्योंकि इनकी दादी सोशल मीडिया पे नहीं थी। वह ऑफ कैमरा क्या होता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई ऐसी फैमिली नहीं जहां लड़ाइयां नहीं होती, झगड़े नहीं होते, पर उसका रिजल्ट निकलता है जब घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं ना, फिर सुलह सफाई भी होती है। पर जिनका बड़ा बुजुर्ग ही सिर्फ एक पिज्जे के औस पिज्जा क्वीन बन जाए, पिज्जा खाने के लिए तुल जाए और फिर उस गंदगी का, उस कंटेंट का हिस्सा बने और अपनी बेटियों को शाबाशी दे, तो फिर वहां बाहर वाले क्या करेंगे।
और जब घर के बड़े ने अपने शोहर के गुजर जाने के बाद अपने शोहर की पग अपने दामाद के सर पे रखी हो और उस फसादी ने इनको तोड़ा हो, बेटी बना के रुखसत किया हो, तो तब वो फसादी कहाँ था जब मरियम के लिए जूझ मजूझ टब्बर बात कर रहा था। उस वक्त तक सारी बातें सच्ची थी, सब फैमिली खामोश थी। जब दादी के ऊपर बात आई, जेवरात की बात आई, मरियम साहबा रोती हुई अपीलें करने के लिए आ गई। तो मरियम साहबा, जो हम 1.5 साल से चीख रहे हैं, 1.5 साल से जूझ मजूझ टब्बर आपसे कुछ पूछ रहा है, आपने तो वो जवाब ना दिया। आप लोग क्या समझते हैं कि मैं मरियम का इस बात पे जवाब दूंगी, मरियम का साथ दूंगी? नहीं, मरियम ने हायर किए रिएक्शन वाले, मरियम ने अंदर की बातें बताई तो वो बातें मंजरे आम पे। लोग फसादी उमैर को चीख चीख कर बुला रहे हैं, चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि भाई तू ते कहना से तेरिया और रीला मेरे स्टोरियां पईयां ने मेरे चैनल उत्ते, जहां तुम कहते थे इस कार के गटर बंद हो जाए मैं खलवाने जाता हूँ, इस कार में पानी, मतलब छोटी मोटी हर जिम्मेदारी मैंने चुकी हुई है। और जब बिल्लू चला गया तब भी मैंने सबको हौसला दिया, सबके सर पे मैंने हाथ रखा और 2-4 कमेंट भी आपको ऐसे आए कि आपने अच्छा किया कि आपने बिन बाप की बेटियों के सरों पे हाथ रखा, पर आपने हाथ नहीं रखा फसादी उमैर साहब। आपने सिर्फ अपना कंटेंट, क्योंकि बिल्लू के जर्मनी जाने पे आपने जो खोता खाने वाली कौम, मतलब सारे सब्सक्राइबरों को लताड़ दिया था, सब लोरियों को लताड़ दिया था आपने। और फिर ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जूझ मजूझ टब्बर की आंखें खोले। जूझ मजूझ टब्बर ने जो कहा कि सब कुछ बिल्लू भैया साहब ने अपनी बीवी यानी गुजरांवाला की चिड़ी के साथ किया, उसको पहले ट्रस्ट में लेता कि मेरी अभी भी बेबी सिटिंग मेरी बहनें करती हैं, मेरा बहनोई करता है। जाहिर बात है जब चैनल ही पीरनी का था, पीरनी की फेस वैल्यू थी, यहाँ जूझ मजूझ टब्बर गलत है। अगर पीरनी का सारा कुछ था, क्योंकि जूझ मजूझ टब्बर ने कहा कि रंगीले ने ये आइडिया लिया, रंगीले ने शुरू किया, घर में पहली दफा कंप्यूटर रंगीला लेके आया, तो भाई साहब आपने ये भी तो कहा था कि रंगीले को एडिटिंग नहीं आती, और रंगीले की वीडियोस में ही मोमना मीसरी ने उसको एडिट करना सिखाया था। उसका बैंक अकाउंट भी बिलाल के जाने के बाद ओपन हुआ था, पहले बिलाल के पास था। यहाँ हमें आपसे इख्तलाफात हुए और आपने ये सारा ड्रामा जो किया ना, ये जो आपने झूठ बोला, सारा मलबा बिल्लू और समीना पे फेंकना चाहा। आप यहाँ ये कह गए कि जब आमना पीरनी की शादी हुई तो उमैर को चैनल चाहिए, तो जाहिर बात है उसने चैनल वापस मांगा। वो वाला क्लिप भी मैंने चलाया कि बिल्लू भैया साहब ने कहा था कि आमना मुझसे चैनल, आमना और उमैर का ये इल्जाम था जब तक बिलाल भैया साहब चैनल को हैंडल कर रहे थे, वो कहते थे जितने पीआर आते हैं ये गुजरांवाला की चिड़ी को दे देता है, जितने स्पॉन्सर आते हैं ये गुजरांवाला की चिड़ी को दे देता है। वो वाली वॉइसें भी मैंने यहाँ लगा के क्लियर किया। तो जब रोला ही सारा चैनल का था, अगर उमैर फसादी को इनकी इज्जत का इतना होता, अपने ससुराल वालों का वो वेल विशर होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आपने पहली दफा ढोलकी गले में डाली थी उसी वक्त उमैर फसादी और उमैर फसादी के भाई खड़े होते और आपको चुप करवाते और अंदर खाते इस चीज को, मतलब सॉल्व इस केस को करते कि ना आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते, ना वो आप लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते। अगर खामोशी की बात की जाए तो वाकई ही जोकर टब्बर की तरफ से खामोशी थी, आपकी तरफ से एक दिन भी खामोशी नहीं आई। ये जवाब हो गया जी उस चीज का। और जो मेरी बहन ने कहा कि अब उमैर फसादी कहाँ है, तो बहन जी जब उमैर फसादी के भाइयों ने बिलाल को चोर कह दिया था कि ये सारा पैसा लेके भाग गया और वहां जाके ये ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, तब भी इनकी तरफ से कोई नहीं आया। जो आयशा ने स्टोरी लगाई, ये उस वक्त उसने स्टोरी लगाई जब नीचे कमेंटों में आयशा की बैंड बजाई गई, वो भी आधी अधूरी। वो मलबा भी उसने पब्लिक पे फेंक दिया, रिएक्शन वालों पे फेंक दिया कि झूठ बोलते हैं, क्योंकि इनमें इतना तप्पड़ ही नहीं कि ये अपनी फुफी के बेटों को पूछे कि भाई तुसी कौन होते हो, क्योंकि आमना पीरनी दा ससुराल है। आमना पीरनी दे ससुराल में अगर मुंह तोड़ जवाब देणगे तो फिर भैन कित्थे इन्हां नूं मुंह लाएगी है। ਉਹ ਨਹੀਂ स्टोरी च दसिया
कि इल्जाम जिन्होंने लगाया, जिन्होंने कंटेंट दिया, जिधर से बातें निकलना शुरू हुई, जिधर से रिएक्शन बनना शुरू हुए, ये तो हो गया उस बहन को मेरा जवाब कि फसादी उमैर चाहता ही नहीं कि उसके ससुराल की इज्जत हो। वो तमाशा लगाने वाला बंदा है और वो तमाशे लगा के खुश होता है। अगर वो डिसेंट इंसान होता, अगर उसको अपनी सालियों की, अपनी सास की इज्जत का होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि रंगीले की लुक को वो इतना कैश कराता, रंगीले के साथ मरासियों की तरह मतक्का लगाता। ये तो हो गया उस चीज का जवाब। अब आते हैं जी, जूझ मजूद टब्बर ने कहा कि रियाज अंकल ने, यानी बिलाल साहब के वालिद ने, बिलाल के वालिद ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया। तो ये इनकी पुरानी रीत है। तो यहाँ मैंने वॉइसें चलाई हैं, ये बिलाल साहब ही हैं जो मोमना अली को जाने से रोक रहे हैं। अब हमने तो करनी है कंटेंट पे बात, हमने तो कंटेंट पे रिव्यू देना है। या फिर उस वक्त मोमना मीसनी और अली ने झूठा ये कंटेंट बनाया, जबरदस्ती बिलाल और समीना के मुंह से आयशा के कहने पे ये अखवाया, ठीक है ना, कि बिलाल भैया साहब हमें जाने नहीं दे रहे। आयशा की भी आपने वॉइस सुन ली, आयशा ने भी कहा कि मैं नहीं चाहती, अगर जाएंगे तो इससे बड़े घर में जाएंगे, छोटे घर में नहीं जाएंगे। फिर इसी अली भैया साहब ने अब जब ब्लू हाउस से निकलने लगा था, ये कहा कि सारे फैसले रंगीला लेता है, सारे कुओं के पुं होते हैं, सारा गूं वो बखेरता है, वो लुक दिखाता है, वो चाहे तो हम इस घर में रह सकते हैं। तो फिर रिएक्शन वाले किधर जाएं? रिएक्शन वाले ने तो कंटेंट की बेस पे बात करनी है ना, हम इनके रिश्तेदार नहीं, हमारे इनके घर कैमरा सेट नहीं है। तो यहाँ जूझ मजूद टब्बर आप रॉन्ग हो। बिल्लू भैया साहब ने उनको घर से नहीं निकाला, ठीक है ना, बिल्लू भैया साहब ने उनको घर से नहीं निकाला। इख्तिलाफात उस वक्त स्टार्ट हुए जब आमना पीरनी ने अपने ड्रीम हाउस के बाहर खड़े होके कहा कि मेरे वालिद साहब ने भी घर बनाया था पर उनको वहां रहना नसीब नहीं हुआ, मुझे भी डर लगता है, पता नहीं मैं इस घर में रह सकती हूँ कि नहीं। फिर बिल्लू भैया साहब मंजरे आम पे आए और उससे पहले कंगन वाला कंटेंट आ गया था कि गोल्ड किस मजबूरी में बेचा, हम पे बम फोड़ा गया। तो गंदा बिल्लू को और समीना को किसने कराया? मोमना मीसनी और 70 की दाई के हीरो अली बाबा 40 चोर ने, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पूछती हूँ अली भैया साहब, आपके मुंह में दंद नहीं है क्या? आपने मुंह में दही जमा रखा है? आपके भाई को, आपके बाप को कहा जा रहा है कि रीत चलती आ रही है, आप आके क्यों जवाब नहीं देते? मोमना मीसनी तो कहती है कि सारे फैसले आप करते हैं। या तो ये आपने 2 साल 1.5 साल पहले जो वीडियो बनाई है, ये अभी भी आपके चैनल पे पड़ी है कि घर वालों ने जाने से रोक लिया, या तो ये कंटेंट झूठा है तो जूझ मजूद टब्बर सच्चा है, क्योंकि हमने तो कंटेंट की बेस पे बात करनी है। तो अगर झूठा है या सच्चा है, पर अब आपके खानदान पे बात आ रही है, आपकी मरी हुई दादी के किस्से कहानियां सुनाई जा रही हैं, आपके बाप की वसीयत आपने अनाउंस की, आपने कहा कि वाली साहब चाहते थे, क्योंकि आप के घर में जोकर टप्पर में सिर्फ 1 भाई और 4 बहनें हैं, 3 नहीं, आप एक बनी बनाई औरत हैं। अब मैं बेबी चाची से पूछती हूँ, जब 70 की दाई के हीरो ने कह दिया था कि रिश्ता हमसे पूछ के किया था, हम तो सिर्फ कंटेंट बनाने आए थे, फिर ये रीत या उनकी फेवर करना कि घर से निकाला, क्या आप लोगों ने जोकर टब्बर की ये वीडियो नहीं देखी थी जिसमें समीना बिलाल ने इनको रोका था? या फिर आपने समीना उसकी मोमना मीसनी की और 70 की दाई के हीरो की वो वीडियो नहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा कि रंगीला चाहे तो हम इस घर में रह सकते हैं, पर रंगीले का फैसला है, रंगीले का फैसला है। यानी कि आप ये जो कंटेंट की बात कर रहे हैं ना कि घर से रीत, वो चले रीत मान ली, अंकल ने निकाला होगा, बिलाल के बाप ने, आमना के बाप ने निकाला होगा, पर ये रीत आप बिलाल और समीना पे क्यों डाल रहे हैं? उस वक्त तो आप उधर नहीं थे ना, आपको तो नहीं पता था। यहाँ रियाज अंकल ने कह दिया था कि बिलाल मेरी ये रीत को कायम रखना, तुमने भी अली को घर से निकालना है। यहाँ अंकल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बिलाल को देके कहा था ना कि ये घर गुर अली को लेके दे देना।
क्योंकि माँ बाप को अपनी औलाद का पता होता है कौन कितने पानी में है? तो आपको ये चीजें नजर नहीं आई। अब ये तो आपने कंटेंट से देखकर रीच चलाई ना, तो हम भी कंटेंट की बेस पे ही बात करते हैं, जो ये कंटेंट शेयर करते हैं। पर यहाँ गलती किसकी है? अली मोमना की है। अली मोमना 8 साल उनके घर में रहे, ना बिजली का बिल, ना खाने पीने का खर्चा। अब कल्ले गए हैं तो उनके मुंह पे 12 बजे हुए हैं ना, अब सारी जमा पूंजी कढ़नी पड़ रही है ना, है? तो अली भैया साहब, अब आप यहाँ आके बोले ना, ये मैंने वॉइसें लगाई हैं कि आपको भाई ने नहीं जाने दिया। उस व्लॉग में आप आयशा के मोंडों पे भी हाथ रख रख के जफ्फियां डाल डाल के आगे पीछे होके कंटेंट बना रहे हैं, या वो फिर कंटेंट झूठा था, हैं? उस वक्त तो आप लोगों ने कहा था कि हम उस वक्त भी अनमोल की पढ़ाई का आपने किस्सा चलाया था। बातें बहुत सी हैं करने वाली, बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। मुझे नहीं पता कि जूझ मजूझ टब्बर के पास क्या है, वो कितना जानते हैं। अगर कंटेंट के हवाले से बात करती हूँ तो बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं। जब समीना बिलाल जर्मनी गए, मैंने आप लोगों को कहा था कि उन्होंने जर्मनी नहीं जाना था, अचानक से ये वाला ब्लॉग क्यों आया? मैंने सवाल रखे थे ना, मोमना मीसनी डिग पई थी कड़म करके। रंगीले, तुमने इस दफा कैमरे के सामने नहीं बैक कैमरा किया, तुम्हें नहीं पता वो अचानक से उन्होंने ये जाने का प्लान क्यों कर लिया? तुम लोगों ने बैक कैमरा क्या क्या किया? आंटी सालगिरह पे क्यों नहीं आ रही थी? नहीं याद? बहुत सारी चीजें हैं, पर सिर्फ अभी ये जूझ मजूझ टब्बर को जवाब है कि भाई साहब ये रीत रूत नहीं है, कंटेंट है। जिधर भी फेरना व्यूज ले आने ने। तुसी भी तो रोला पाया ना कि साडा किसी ने साथ नहीं दिता, असी सब नू मेडिकल रिपोर्ट भेजी, सब ने कह दिता, साडे कोल पूछ के कीता ते सब ने कंटेंट बनाया। ओ भाई, कंटेंट के लिए ये मुश्किल वक्त पे गधे को भी बाप कह लेते हैं। फिर सारा ज़काम एक तरफ ही क्यों? बिलाल ही क्यों? अगली वीडियो में मैं मरियम साहबा की भी वॉइस चलाऊंगी, जो बिलाल की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, और पहले भी मैंने वॉइसें सारी चलाई हैं। अब बिलाल के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रही? अब रंगीला स्टोरियां क्यों नहीं बना रहा? सिर्फ अब अपील कर दी और भी दादी का नाम नहीं लिया, अब्बे का नाम लिया। तो आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करवा रहा है, सब अच्छे से जानते हैं। पर यहाँ मैं रंगीले को भी ये कहूंगी कि बीबी ओना ही चुप रहना चाहिए जिन्ना रिश्ता निभाया जाए। जदू रिश्ता ही रिश्तियां दा पास नहीं रख रहा ते बीबी तू क्यों पीरनी दे तवीज अपने गल च पा के जी हजूरी कर रही है? हुण टाइम आ गया है कि बिल्लू साहब दियां कुर्बानियां दा तुसी आप जवाब दो। कोई बिल्लू भी साडा रिश्तेदार नहीं, तुहाडा सक्का भरा है। तुसी ओनू प्यो अपना समझदियां सो, तुसी ओनू अपने प्यो दी जगह ते वेखदियां सो। तुहाडे चैनल किन्ने बनाए? दे ना आके जूझ मजूझ टब्बर नू जवाब। मैं तो वो वॉइस भी ला दी सी जिहदे च बिलाल ने कहा सी मेरा आइडिया सी, मेरी मेहनत सी, मेरा चैनल, पर मैं कुर्बान अपनी भैणां तो कर दांगा। ते इन्ने तुहाडे खून चिट्टे हो गए ने हैं कि मरियम दी एक गलती तो पूरे खानदान दे जिहड़े जिंदा ने, जिहड़े मर गए ने, उन्हां दियां इज्जतां नूं जचोड़िया जा रहा, उन्हां दियां इज्जतां दे जनाजे निकाले जा रहे ते तुसीं खामोश, क्वाइट। अगली वीडियो बहुत जबरदस्त आ रही है। ये कमेंट वाली सिस्टर को जवाब था और ये जूझ मजूझ टब्बर को जवाब था कि उसने घर से नहीं निकाला, या वो कंटेंट था या ये कंटेंट है। अब ये फैसला आप पब्लिक ने करना है और जूझ मजूझ टब्बर ने अपना जो पीछे बयान किया उस पर जरा नजर सानी करें और हकीकत को तस्लीम करें कि हकीकत क्या है। अपने हसन की मुहब्बत च एडे भी पागल ना हो जाओ कि हर चीज हुण तुसी बिल्लू ते गुजरांवाला दी चीड़ी ते पा दवो, ठीक है ना? जिथे वो गलत ने वो भी गलत ने, क्योंकि मैं उन्हां दे वास्ते भी वीडियो बनाईयां ने। अगर मेरे चैनल ते विजिट करो, मैं पहले उन्हां दी फेवर च वीडियो नहीं सा बनाउंदी, ठीक है ना? आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।